हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत स्पीडली हो जाते हैं। जैसे कि आप कुछ बात कर रहे हैं किसी से किचन में खड़े होकर, और साइड में क्या होता है कि फ्राई पैन रखा हुआ है जिसपे आप कुछ भी चीज रखी हुई थी आपने, और गलती से बाई चांस आपका हाथ फ्राई पैन पर, जो हॉट फ्राई पैन था, उस पर टच हो गया। तो क्या आप सोचेंगे कि हाथ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? बहुत स्पीडली हम अपने हाथ को पीछे हटाते हैं, एग्जैक्ट सोचने से भी पहले होता है ना सर, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है। ठीक है, इसको मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाता, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा अगर डाउट है। इसी तरह से कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट का बढ़ना। क्या ऐसे होता है कि एक दिन में हाइट बढ़ जाती है, एक हफ्ते में हाइट बढ़ जाती है? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यहाँ दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने चाहिए जो इन दोनों ही केसेस से जुड़े हुए हैं। यही हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है, वो है नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम में डिफरेंस। नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए क्लास 10 के साइंस के बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना देर करके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। मेरा नाम तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। देखिए, नर्वस सिस्टम जो होता है वो कोई सिंगल चीज नहीं है, उसमें बेसिकली दो पार्ट किए जाते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो सेक्शन बनाए जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? इसी तरह से जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें जिक्र किया जाता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व का। ठीक, क्रेनियल नर्व कितनी होती है उसका नंबरिंग आप नोट कर लीजिएगा मेरे रजिस्टर में। 12 पेयर मतलब 24 होते हैं जो हमारे क्रेनियम से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व जो हमारे स्पाइनल कोड से स्टार्ट होती है, टोटल नंबरिंग कितना होता है उनका? 62 मतलब 31 पेयर। सही। अब नर्वस जो सिस्टम होता है, जो नर्वस टिश्यू है, ये बने होते हैं नर्व सेल के। नर्व सेल तो पता है आपको, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर में, जिसमें साइटन, एक्सन, इस तरह से कुछ नाम आए थे, याद होगा आपको। ठीक है, सोचिए याद आ जाएगा। डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बात ये कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बेसिस पे काम करता है। वहां पर सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं नर्व फाइबर के बेसिस पे। नर्व फाइबर मतलब कि जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन जुड़े होते हैं। इस तरीके से नर्व फाइबर डिजाइन होता है जो सेंसरी नर्व या मोटर नर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ जगह पर आपको मिक्स नर्व के नाम से मिल सकता है। ये तीन तरह की नर्व्स होती है। कौन सी? सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व, या फिर एक रिले नर्व और नाम सुनने में आ सकता है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के सिर्फ। ठीक है, तो बेसिकली अगर कहा जाए, देखा जाए तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बेसिस पे काम करता है। जिसमें आपको स्टार्टिंग बताया था, रिफ्लेक्सेशन कैसे काम करता है। हालांकि रिफ्लेक्सेशन ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ आ रही है? नर्वस सिस्टम के अंदर। मैंने आपको भी फ्लो चार्ट बताया कि नर्वस सिस्टम में सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगेन ऐसे तो नर्वस सिस्टम में शामिल है रिफ्लेक्सेशन का केस। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हार्मोनल सिस्टम पर। हार्मोनल सिस्टम में बेसिकली जिक्र आता है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड्स को कहा जाता है, ये सेल्स के ऐसे क्लस्टर को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं, जो रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और जब बात आती है हार्मोन्स की, तो वो क्या होते हैं? एक तरह के केमिकल्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, मास्टर ग्लैंड ले लीजिए, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस होता है, पेनियन ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पैंक्रियास होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, टेस्टिस है, ओवरी है, बहुत सारे। ये सभी एंडोक्राइन है, और ये क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। और वो क्या है? केमिकल्स। तो हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो केमिकल सिग्नल के बेसिस पे काम करता है, केमिकल मैसेजेस। डेफिनेशन क्लियर हो गई, मीनिंग समझ में आ गया नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम का। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंस नोट किए हुए हैं, समझते हैं उनके करके। नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है। इंपल्स मतलब एक तरह की फोर्स होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन में जो फोर्स लगती है उसको हम इंपल्स बोलते हैं। और एक सिग्नल, लेकिन किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, यहां हार्मोनल सिस्टम के अंदर अगर आप इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं तो कंपैरिजन मिलता है केमिकल मैसेजेस। जैसे कि पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के तीन पार्ट, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर से आते हैं टोटल 6 हार्मोन, जिसमें से एक नाम है ग्रोथ हार्मोन, जो आपने सुना, जो हमारी हाइट बढ़ाने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम फास्ट एक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन, उससे आपको बहुत समझ आ जाएगा फास्ट क्यों लिखा गया है। हार्मोनल सिस्टम जो होता है थोड़ा स्लो होता है,
उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग एग्जाम्पल बताया था ग्रोथ, हाइट का बढ़ना। क्लियर? थर्ड पॉइंट पर आते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। ये जब सिग्नल दे देता है तो ऐसा नहीं सिग्नल जा रहा है जा रहा है, ठीक है, तो लगातार सिग्नल जाता है, ऐसा नहीं। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म इफेक्ट। यहां पर क्या होगा? लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जैसे हाइट का बढ़ना, तो क्या हाइट का बढ़ना सिग्नल एक बार जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे जो केमिकल मैसेज है वो थोड़ा थोड़ा बहुत माइनर क्वांटिटी में रिलीज होते रहते हैं, जिससे कि हमारी धीरे 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 हाइट बढ़ती रहती है। नेक्स्ट नंबर 4, थ्रू नर्व। अभी जो सिग्नल जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, कैसे? बाय एयर जाएगा? नहीं जाएगा, बाय एयर पॉसिबल नहीं है। ये जाता है नर्व के जरिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 3 तरीके का, वैसे बेसिकली वही होती है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व क्या करती है? मैसेज को लेकर जाती है, रिस्पॉन्ड को लेकर आती है मोटर। इसी तरह से एक और नर्व भी होती है मिक्स नर्व, ठीक है। बाकी हमने कुछ नर्व के नाम स्टार्टिंग में भी देखे थे। जब हम जिक्र करते हैं नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट के थे ना मैंने स्टार्टिंग में, सीएनएस और पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व था। और ये नर्व बाइंड कैसे होती है? सेंसरी मोटर, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी है मिक्स नर्व। यहां कैसे होता है? ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताता हूं, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। देखिए, फीमेल बॉडी जो होती है उसमें पाई जाती है ओवरी। कितनी ओवरी होती है? 2 ओवरी होती है। अब दोनों ही ओवरी सेम काम करती है, पर एक साथ काम नहीं करते, अल्टरनेट में काम करती है। तो ओवरी के अंदर से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है। अब होगा क्या कि ओवरी का एक बेसिक फंक्शन और भी है, वो है एग प्रोडक्शन का। तो ओवरी से एग बाहर निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग 14th डे। लेकिन ओवरी से एग बाहर निकलेगा 14th डे, लेकिन जब वहां एक केमिकल पहुंचेगा ओवरी तक, कहां से आएगा वो केमिकल? और वो केमिकल आएगा पिट्यूटरी के एंटीरियर वाले पार्ट्स। और उस केमिकल का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम क्या है? फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करना है और मैच करना है कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। चलिए समझते हैं। तो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से आता है एनएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये कैसे आएगा? बाय एयर? फिर से सेम आंसर नहीं, ये आएगा ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ब्लड वेसल्स के जरिए, और ओवरी तक पहुंचेगा। ओवरी तक पहुंचने के बाद ये एनएच क्या करता है? ओवरी से एग को बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब ओवुलेशन में हेल्प कर रहा है एनएच। और एनएच क्या है? एक केमिकल, ब्लड स्ट्रीम से आएगा, इसलिए यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, हैंड्स मूवमेंट। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे हम हाथों की मूवमेंट करें, मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई हाँ ये इस तरह से होता है, ऐसे होता है। तो हैंड्स की मूवमेंट हमारे इच्छा पर डिपेंड कर रही है। कुछ इसमें ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते हैं, इनवॉलेंटरी, जैसे कि रिफ्लेक्स। क्लियर? तो ये क्या होते हैं? हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो आपको नर्वस सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हार्मोनल सिस्टम है, वहां पर भी कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे कि हाइट का बढ़ना मतलब ग्रोथ। एक दूसरा एग्जांपल लिखा और प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आपको पता है कि बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग टाइम इंटरवल पर होती है। बॉयज के लिए कहा जाता है 13 to 15 प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, और गर्ल्स के लिए बोला जाता है ऑन एन एवरेज 10 to 12, ठीक है। प्यूबर्टी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बॉयज में भी गर्ल्स में भी। और बॉयज में जैसे कि आवाज थोड़ा भारी हो जाती है, वॉइस वगैरह कहा जाता है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर है, ये सब चीजें, हाइट वेट का बढ़ना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 10 से 12 से। और यहाँ भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन, ये आपको कमेंट करके बताना। इससे क्या थोड़ा सा रिवाइज होता रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी मिड में बताया था बीच में कि ओवरी से टोटल 3 हार्मोन निकलते हैं। क्या उनमें से कोई ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है प्यूबर्टी के लिए? गर्ल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखे जाते हैं प्यूबर्टी की एज से, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है या नहीं? अगर है तो आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो डिफरेंस थे हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम में, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, आपको टॉपिक क्लियर हो गया, डिफरेंस अच्छे समझ में आ गए, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है। और एक लास्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रीजन बहुत सिंपल है, बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं जल्द से। तो आज की वीडियो बस इतना ही। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने की वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। थैंक्स।